Hello बच्चों, let's see this question. The question says a pendulum has time period t for small oscillations. एक पेंडुलम गिवन है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा पेंडुलम है और इसका टाइम पीरियड t है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए. An obstacle p is situated below the point of suspension O. तो ये हमारा O पॉइंट है जहां से ये पेंडुलम सस्पेंड किया गया है, मतलब लटकाया गया है. और इस पॉइंट के जस्ट नीचे, बिलो द पॉइंट मतलब परपेंडिकुलरली इसके जस्ट नीचे एक ऑब्स्टेकल है P. अब ये ऑब्स्टेकल क्या है? ये एक नीडल जैसा होगा, एक कील जैसा होगा, जो कि जब ये पेंडुलम यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ ऐसे, तब ये नीडल इसको रोकेगी, यानी कि इसको रिस्ट्रिक्ट करेगी, इसके पूरे मोशन को, थ्रेड को यहाँ पे फिक्स कर देगी और सिर्फ नीचे वाली थ्रेड काम करेगी उसके पेंडुलम के जैसे. तो इसीलिए ये ऑब्स्टेकल दिया हुआ है पॉइंट पी पे ऑफ सस्पेंशन ओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l/4. और ये पॉइंट पी जो है, वो जो ऑब्स्टेकल है वो ओ से 3l/4 डिस्टेंस पे है. तो यहाँ पे l है लेंथ ऑफ द पेंडुलम. द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. उसके बाद यहाँ से इस पोजीशन से पेंडुलम को छोड़ा गया है रेस्ट से. थ्रू आउट द मोशन द मूविंग स्ट्रिंग मेक्स स्मॉल एंगल विद द वर्टिकल. तो पूरे मोशन के टाइम पे ये जो स्ट्रिंग है ये छोटा ही एंगल बना रही है यहाँ वर्टिकल से. वो इसलिए दिया गया है तो क्योंकि सारे जो फॉर्मूले डिराइव होते हैं वो स्मॉल एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं. तो टाइम आफ्टर विच द पेंडुलम रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वो कितना होगा? यहाँ पे टाइम पूछा गया है जितने में पेंडुलम अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन में ये पेंडुलम रिलीज किया गया है समथिंग इस पोजीशन से. यहाँ कहीं से ये पेंडुलम रिलीज किया गया है और ये उसका परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्सिस है, जिसको हम कह सकते हैं रेस्ट पोजीशन. लेकिन ये पेंडुलम आता कुछ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है P, जो कि हम थोड़ा और ऊपर बना लें. P ये L लेंथ का पेंडुलम है और ये वाली लेंथ गिवन है हमारी 3l/4. तो आप समझ सकते हैं जब ये पेंडुलम का बॉब अपनी रेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, मतलब कि ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बाद इसके आगे का मोशन इस L लेंथ की वजह से नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्स्टेकल है जो ऊपर वाली थ्रेड को आगे मूव नहीं करने देगा. तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा l/4, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही आगे पेंडुलम की तरह मूव करेगा, पेंडुलम की लेंथ की तरह यूज होगा. तो इसीलिए इसके बाद, इस वाले पोजीशन के बाद ये पेंडुलम छोटा सा हो जाएगा. मतलब कि हम कह सकते हैं, एक और अगर हम फिगर बनाएं जिसमें अब ये वाला पॉइंट ऑब्स्टेकल वाला पॉइंट ले लेते हैं P. तो यहां से जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी वो होगी l/4. आप देख सकते हैं ये l है, तो यहां से लेंथ ऑफ पेंडुलम हो जाएगी l/4, और ये l/4 पे हमारा बॉब लटका होगा. और इसके बाद का जो मूवमेंट है इस तरफ और वापस यहां तक आने वाला, ये l/4 के हिसाब से टाइम पीरियड उसका डिसाइड होगा. तो की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? वो सिंपली होगा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन SHM. और यहाँ पे ये एक ही पेंडुलम दो पेंडुलम्स की तरह एक्ट करेगा, तो हमें एक तरह से दो दो टाइम पीरियड्स निकालने पड़ेंगे अलग अलग, तब जाके हम उनको ऐड करके टोटल बता पाएंगे कि कितने टाइम में ये पूरा यहाँ से यहाँ जाके वापस आएगा. यही क्वेश्चन में पूछा गया है. तो जो इसका टाइम पीरियड है, जब इसका ऑब्स्टेकल नहीं होता तब का टाइम पीरियड t है, विदाउट ऑब्स्टेकल. लेकिन जब ऑब्स्टेकल आ चुका है तब जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लेट कर लेते हैं t डैश के इक्वल. सो लेट आफ्टर ऑब्स्टेकल टाइम पीरियड भी टी डैश. ये टी डैश नया टाइम पीरियड होगा ऑब्स्टेकल के साथ. तो ये वाले फिगर से हम इसको एनालाइज करेंगे. तो हम देख सकते हैं कि यहां से जब ये इस तरफ मूव करेगा और वापस यहां तक आता है, तब टोटल टाइम पीरियड टी हो चुका होता है. लेकिन सिर्फ यहां तक जाने में t/4 टाइम पीरियड यूज होता है.
तो अगर हम टी टोटल की बात करें, टाइम पीरियड, या टी इफेक्टिव की बात करें, इफेक्टिव टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, तो वो इस टाइम पीरियड का हाफ और टी डैश वाले टाइम पीरियड का भी हाफ करके आएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्स्टेकल के बाद तो ये इस तरफ जाएगा, पर फिर जैसे ही वापस आएगा तो ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के बाद फिर यहां से इस तरफ मूव करेगा। तो टोटल t/2 टाइम पीरियड इस वाले बड़े लेंथ के पेंडुलम के साथ होगा, और यहां से जो इस तरफ से यहां जाना है, मान लीजिए यहां तक पहुंचना है, तो इसके लिए भी t-2 वाला टाइम पीरियड यूज होगा, और यही दोनों को ऐड करके हम टोटल टाइम पीरियड इसका निकाल पाएंगे, या टोटल टाइम निकाल पाएंगे जहां तक कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच सकता है। क्लियर? तो अब बस हमें टी डैश निकालना होगा, जो कि हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। पहले तो हम टी बोल देते हैं, क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, क्योंकि एल उसकी लेंथ गिवन थी। लेकिन टी डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश अपॉन जी। ये एल डैश हमें पता है, L/4 है, तो 2 पाई अंडर रूट L/4 जी, ये हो जाएगा टी डैश हमारा। तो टी डैश की फाइनल वैल्यू आई, ये 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो 1/2 2 पाई अंडर रूट L/जी, ये हम बोल सकते हैं इसको। और ये वैल्यू, ये नेचुरल वाले टाइम पीरियड की थी जब ये इतना था, तो टी डैश की यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 टी के इक्वल। इसी को जब हम उस इक्वेशन में रखेंगे जो हम लोगों ने टी इफेक्टिव के लिए, फाइनल के लिए बनाई थी, तो टी इफेक्टिव की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, t/2 प्लस यहाँ पे था t-2, तो टी डैश की वैल्यू खुद है t/2, तो ये t/4 हो जाएगा। तो यहाँ से t/2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2, ये ऐड होके आएगा 3/2, और फाइनली 3t/4 आ जाएगा हमारा फाइनल टाइम टू रीच द बॉब टू द इनिशियल पोजिशन, या टू रीच द पेंडुलम टू द इनिशियल पोजिशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारा ऑप्शन बी 3t/4 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.